तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, अगर नहीं लग रहा पढ़ाई में मन तो ज़रूर जाने पढ़ाई के ये 5 मॉडर्न तरीके। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ाई के ऐसे मॉडर्न तरीकों के बारे में आपको बताएंगे जिनसे आप पढ़ाई के दौरान ज़रा भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे और कम समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम किसी काम को लगातार एक ही तरीके से करते हैं तो हमें बोरियत होने लगती है। पढ़ाई के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर विद्यार्थी लगातार एक ही तरीके से पढ़ाई करते हैं इसलिए उन्हें बोरियत होने लगती है। इसलिए हमने इस वीडियो में पढ़ाई के कुछ ऐसे मॉडर्न तरीकों के बारे में आपको बताया है जिनसे आप पढ़ाई के दौरान ज़रा भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे और कम समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों आओ देखते हैं पढ़ाई के नए तरीके कुछ इस प्रकार है। पहला है माइंड पैलेस तकनीक। दोस्तों क्या आपने BBC 1 का सीरियल शेरलॉक होम्स देखा है? अगर हाँ तो आप इस तरीके से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। इस सीरियल में शेरलॉक नाम का जासूस किसी भी घटना को रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेट करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और कभी नहीं भूलता, या दूसरे शब्दों में वो घटनाओं को अपने माइंड पैलेस में स्टोर कर लेता है। इस तरह शेरलॉक ने अपने दिमाग में सूचनाएं ऐसे स्टोर की है जैसे कि पैलेस में चीज़ें रखी हो, इसलिए इस तरीके को माइंड पैलेस कहते हैं। इस तरीके को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको याद करना हो कि सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आप आंख बंद करके अपने दिमाग में सोचेंगे कि सलीम और अली नाम के 2 लड़के हैं, इंडिया के मैप के ऊपर चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं और फिर अचानक सब आपस में टकराकर एक सलीम अली नाम के आदमी या बनरूपी चिड़िया में बदल गए हैं और या बर्डमैन ऑफ इंडिया बन गए हैं। ये एक साधारण सा उदाहरण था। शुरू में इस तरह का तरीका अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर कुछ अभ्यास के बाद ये तरीका बहुत आसान हो जाएगा और ख़ास बात यह है कि आपको पढ़ाई के दौरान बोरियत महसूस नहीं होगी। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है, सिर्फ कॉपी या A4 पेपर में नोट्स न बनाएं। ये तरीके भी आजमाएं। अक्सर लोग पेपर और कॉपी पर लंबे लंबे नोट्स बनाते हैं। स्मार्टफोन सबके पास होता है, पर उसका इस्तेमाल सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप में चैट तक सीमित रहता है। अगर नोट्स बनाएं तो उसकी एक कॉपी फ़ोन में भी फ़ोटो क्लिक करके सेव कर लें और ज़रूरत पड़ने पर अपने दोस्तों से भी शेयर करें। कुछ लोगों को लिखकर याद करना पसंद होता है, या उन्हें कुछ लिखने के बाद ज़्यादा समय तक और अच्छी तरह याद रहता है। बहुत से लोग बड़े बड़े A4 पेपर या कॉपी पर नोट्स बनाते हैं, जो बेहतर तरीका नहीं है। नोट्स जितने छोटे होते हैं उतना ही बेहतर होता है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि किसी थ्योरी या महत्वपूर्ण उत्तर जो आप बार बार अगर भूल रहे हो तो उसे स्टिकी नोट्स पर लिखें और दीवार पर लगा दें। अब आप उठते बैठते कुछ भी करते समय अपने मन में उत्तर दोहराएं। अगर उत्तर भूल रहे हो तो दीवार पर लगे स्टिकी नोट्स पर नज़र डालें। कुछ समय में ही आपको बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे। अगर आपके पास स्टिकी नोट्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप चाहें तो अपने हाथों या शरीर के अन्य जगह पर भी महत्वपूर्ण चीज़ें लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है माइंड मैप्स का इस्तेमाल। दोस्तों माइंड मैप पूरे चैप्टर के सारांश को एक चित्र के माध्यम से दिखाता है। आप चाहे तो अपनी किताबों के हर एक चैप्टर के माइंड मैप को स्टिकी नोट्स में बनाकर रख सकते हैं और अपने आसपास चिपका सकते हैं। इससे आप पूरे सिलेबस के टच में रहेंगे। किस चैप्टर में आपकी पकड़ कमज़ोर है, इन माइंड मैप्स के माध्यम से आप ये भी समझ जाएंगे। ये माइंड मैप्स एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में दोहराने में बहुत मदद करते हैं। बस एक नज़र डालते ही सब याद आ जाता है। दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है स्मार्टफोन का स्मार्ट तरीके से उपयोग। दोस्तों आजकल स्मार्टफोन का उपयोग लगभग हर विद्यार्थी करता है। कुछ के पास खुद का स्मार्टफोन होता है और कुछ अपने बड़े भाई बहन माता या पिता से जुगाड़ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्मार्टफोन का स्मार्ट तरीके से उपयोग का क्या मतलब है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको इतिहास की कुछ तिथियां याद करनी है,
पर किताब देखते ही दिमाग खराब होने लगता है। तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय है, तिथियों को गाना गाकर अपने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करें, वो भी अपनी पसंदीदा गाने की धुन में। अब आप किताब देखने की जगह उस धुन को आंख बंद करके सुने, यकीन मानिए चुटकियों में इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां याद हो जाएगी। ये तरीका अन्य विषयों के लिए भी काम करेगा। हालांकि हर विद्यार्थी का अपना तरीका होता है और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके और ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट है इंटरनेट का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल। दोस्तों, अगर आपके पास स्मार्टफोन के साथ साथ बेहतर इंटरनेट कनेक्शन है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप चाहे तो महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर इत्यादि व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों से मंगा सकते हैं या भेज भी सकते हैं। ये तरीका कंबाइंड स्टडी का नया तरीका है। अगर आपको किताब से कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही हो तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस YouTube में अपने टॉपिक को लिखकर सर्च करें, ढेर सारे वीडियोस आ जाएंगे जिनको देखने के बाद आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर इंटरनेट की स्पीड धीमी या 2G सिम से नेट चला रहे हैं तो भी आपको कई वेबसाइटों में डायग्राम की मदद से चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ पढ़ाई के शानदार और मॉडर्न तरीके। कुछ लोगों को शुरुआत में तरीकों को अपनाने में कई कठिनाइयाँ आ सकती है। हो सकता है आपको कभी कभी लगे कि इन तरीके से ज़्यादा समय लग रहा है, पर जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी याद करने की स्पीड तेज़ होती जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इन तरीकों से आपको पढ़ाई में कभी बोरियत महसूस नहीं होगी। स्मार्टफोन इस्तेमाल करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोई डिस्ट्रैक्शन न हो, वरना ये समय की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके अगर कुछ सुझाव रहेंगे, अभिप्राय रहेंगे तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे भेजते रहना। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।